आज लास्ट लेक्चर है कैपिटल बजटिंग का। क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे, 19 खत्म करना है। चलो देखते हैं क्या बोला है आगे क्वेश्चन में। अनु लिमिटेड इज एग्जामिनिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। दो प्रपोजल है एक्स और वाई। द मैनेजमेंट यूजेस नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड टू इवैल्यूएट न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज करना है और इवैल्यूएट करके बताना है कौन सा वाला प्रोजेक्ट बेटर होगा। तो जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा, हम वो वाला प्रपोजल सिलेक्ट करेंगे। Depreciation is charged using straight line method. Other details of these proposal are, आपको दे दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करके कैश इनफ्लो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तब जाके बनेगा कैश इनफ्लो। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब ये कैश आउटफ्लो हो गया। इस बार सैल्वेज वैल्यू भी दे दिया है, वर्किंग लाइफ दे दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है और कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स दे दिया है। The present value of 1 rupee at 10% discount rate at the end of first, second, third, fourth, fifth year का हमें PV factor दे दिया है। You are required to advise the company on which proposal should be taken by it. कौन सा वाला proposal हमें select करना चाहिए? देखा जाए तो दोनों का कैश आउटफ्लो अलग है, 90 लाख से और 1 करोड़ 80 लाख से। लाइफ देखा जाए तो प्रपोजल एक्स का 4 ईयर से और वाई का 5 ईयर से, और इस बार सैल्वेज भी दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ये। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश आउटफ्लो। ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 15। नेक्स्ट, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैश आउटफ्लो। प्रपोजल एक्स का और वाई का दिया हुआ है हमें कैश आउटफ्लो 90 lakhs एंड 1 करोड़ 80 लाख। चलो हमने ये तो कंसीडर कर लिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, एस्टिमेटेड लाइफ जो होगी उनकी उसके हिसाब से। तो सेकंड इज डेप्रिसिएशन which is cost minus scrap upon estimated life। अब प्रपोजल एक्स का अगर कैलकुलेट करेंगे तो कॉस्ट इज 90 lakhs माइनस स्क्रैप दिया हुआ है, स्क्रैप दिया हुआ है हमें 1,20,000 माइनस 1,20,000 और इसका लाइफ है 4 years। तो कितना आया डेप्रिसिएशन? 90 lakhs minus 1,20,000 divided by 4 years, 22,20,000। तो लो डेप्रिसिएशन मिल गया। सेकेंड वाले का भी फाइंड आउट करते हैं। 1 करोड़ 80 lakhs माइनस इसका सैलवेज कितना है 1,50,000 माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय इसका लाइफ 5 years है। तो 1 करोड़ 80 lakhs माइनस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5 years, 35,70,000। चलो अब मैं कैश इनफ्लो फाइंड आउट करूंगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से सॉल्व करना है। कैश इनफ्लो ट्राई करते हैं दोनों मशीन का एक साथ बना लें। ईयर 1 2 3 4 5 हमें दिया है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। अब दोनों का लिख देंगे हम। अब कैश इनफ्लो है कितना? 13 लाख
हर साल का सेम ही होगा 13 लाख, लाइफ 5 ईयर से 4 ईयर से सॉरी, तो यहाँ पे हमने लिखा 13 लाख 4 साल, और इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, तो ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रपोजल एक्स का था, ये प्रपोजल वाई का। वाई का कितना है कैश इनफ्लो? 24,50,000, 24,50,000। 24,50,000। इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। ये 5 साल के लिए ठीक है। 24,50,000। टैक्स रेट कितना बोला इन्होंने क्वेश्चन में? टैक्स रेट है 30%। पहले केस में, दूसरे केस में भी 30%, ठीक है। 30% टैक्स माइनस करेंगे प्रपोजल एक्स और वाई, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो 13 लाख, इसका 30% होता है 3,90,000, तो चारों साल में 3,90,000 आएगा। ठीक है, तो 3,90,000 माइनस करने के बाद कितना है? 9,10,000 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट वाई एक्स का हो गया, वाई का सॉल्व करेंगे। 24,50,000 का 30% आता है 7,35,000। पाँचों साल में 7,35,000 ही होगा। सेवन लाख 35 माइनस किया 24,50,000 में से, तो 17,15,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे और फिर मिल जाएगा कैश इनफ्लो। चलो, तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे हम। हाँ, 17,15,000, अरे वो 4 ईयर है ना, तो रह जाता है। ठीक है, तो अब एक्स और वाई का डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा कैश इनफ्लो। चलो, डेप्रिसिएशन हमें एक्स का भी पता है, वाई का भी पता है। एक्स का डेप्रिसिएशन है 22,20,000, अभी फाइंड आउट किया था ना। इसका 22,20,000, 22,20,000, और यहाँ पे ऐड करने के बाद आएगा 22,20,000 प्लस आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 9,10,000, तो 31,30,000 आया। तो चारों साल में 31,30,000। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो वाई का है उसमें डेप्री ऐड करेंगे, और डेप्रीसिएशन है 35,70,000 पाँचों साल में। ये मैं लॉन्ग कट बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी इसका बताऊंगा ताकि पहले समझो तुम। ठीक है, चलो इसके बाद
डेप्रीसिएशन ऐड कर देते हैं 35,70,000 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स का था 17,15,000, सो टोटल कम्स टू 52,85,000, 52,85,000। ठीक है, दोनों का मुझे कैश इनफ्लो मिल गया। ठीक है, अब इसे शॉर्टकट में कैसे करेंगे? कैश इनफ्लो मिल गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू तक पहुंचने के लिए मेरे पास कैश इनफ्लो है। अब इसे शॉर्ट कर देते हैं, ईयर कैश इनफ्लो मेरे पास दोनों प्रोजेक्ट का है। वन टू थ्री फोर फाइव कैश इनफ्लो एक्स और वाई का है। एक्स का मेरा कैश इनफ्लो आया है 31,30,000 हर एक साल में, बराबर। तो मैं पाँचों साल में, इसका तो 4 ही साल है ना, तो चौथे साल में एक ही बार लिख देते हैं 31,30,000 और यहाँ पे इसका लिख देते हैं 52,85,000। इसका 5वें साल में लिखते हैं ना, 5 साल है इसका। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, कैश इनफ्लो को अगर मैं पीवी फैक्टर @10% से मल्टीप्लिकेशन करो तो दोनों के लिए तो सेम ही रहेगा। दोनों का पीवी फैक्टर तो सेम ही है ना, विच इज कितना दिया था क्वेश्चन में? 0.9091, 4 डिजिट लिया इन्होंने। 0.9091, 0.8264, 0.7513, 0.683 दिया है और 0.6209। चलो, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, मुझे एक्स का भी मिलेगा, वाई का भी मिलेगा। अब इतना हर एक का कैलकुलेशन करने से बेटर है कि भाई ये 4 साल का चाहिए ना मुझे पहले केस में, तो मैं 4 साल का टोटल कर लेता हूँ, एक ही बार में मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। हर बार 31,30,000 से मल्टीप्लिकेशन करने अच्छा ये चारों साल का मैं जोड़ लूँ। ठीक है, तो इसे जोड़ना कैसे? चलो चेक करो, कैलकुलेटर लो। 10% दिया था तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू, दबाओ, ये पहले साल का आया, मेमोरी प्लस करो m प्लस, फिर से इक्वल्स टू दबाओ 2 साल का आया, फिर से मेमोरी प्लस, फिर इक्वल्स टू दबाओ 3 साल का आया, मेमोरी प्लस, फिर इक्वल्स टू दबाओ 4 साल का आया, मेमोरी प्लस और MRC। तो ये आपको चारों साल का मिला के 3.1698 है, तो 3.170 कर देंगे। तो यहाँ पे चारों साल का एक साथ करके लिखा तो 3.170 आया। ये समझा क्या है? तो ये बार बार हर एक का कैलकुलेशन करने से अच्छा एक ही बार कर दो कैलकुलेशन। तो मैं इसे और सिंपल कर देता हूँ, एक एक का फाइंड आउट करके देता हूँ। दोनों का एक साथ करेंगे तो दिक्कत भी देगा। अच्छा, ये लिया पी फैक्टर। इधर हम सिर्फ एक्स का प्रोजेक्ट
एक्स का बनाए तो समझे। तो ये देखो, ये चौथा 5वें साल का तो चाहिए नहीं, 4 साल का है, तो ये 4 साल का अलग अलग लिखने अच्छा एक ही बार इनका टोटल ले लो, विच इज 3.170, खत्म। तो हर बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो अमाउंट कितना आया, 31,30,000 इंटू 3.170, तो ओवरऑल टोटल मिल गया मुझे चारों साल का 99,22,100। आप इंडिविजुअल ईयर का फाइंड आउट करते और टोटल करते तो भी यही आना था, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि आपको सैल्वेज वैल्यू भी दिया है, तो चौथे साल में आपका और इनकम कैश फ्लो बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके पास सैलवेज आने वाला है विच इज 1,20,000, ये 1,20,000 भी आ गया। अब यहाँ पर चौथे साल में, फोर्थ ईयर ही है, एक तो ये कैश इनफ्लो आते गया, प्लस चौथे साल में स्क्रैप में बेच के पैसा आया तो 1,20,000 आया। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ चौथे साल का कितना है पीवी फैक्टर वही लेना है, ठीक है। तो ये आया 1,20,000 इंटू 0.683, तो ये 81,960। तो आपका ओवरऑल कैश इनफ्लो कितना, प्लस 99,22,100, तो ये आया 1,04,060। डन। अब मैं ढूंढ सकता हूँ हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। Net present value is equals to present value of cash inflow minus present value of cash outflow। तो present value of cash inflow तो मिल गया 1,04,060 माइनस हमारा कैश इनफ्लो कितना था प्रोजेक्ट एक्स का 90 लाख, तो ये माइनस कर दिया 90 लाख, तो आपका आंसर आया 10,04,060। डन। अब इसी तरह से सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट वाई भी सॉल्व हो जाएगा, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और वाई का फाइंड आउट करते हैं। पी फैक्टर तो सेम रहेगा, प्रोजेक्ट वाई का हमारे पास कैश इनफ्लो कितना आया था 52,85,000 फिफ्थ ईयर में, 52,85,000 ये फिफ्थ ईयर का था, प्लस फिफ्थ ईयर में इसका भी तो कैश आपका सैलवेज का पैसा आने वाला है 1,50,000। मेरे पास 4 साल का तो बी फैक्टर है, 5वें साल का ले आते क्वेश्चन से विच इज 0.6209। मुझे चौथे 5वें साल का जो है वो क्या सैलवेज के टाइम पे काम आएगा, ठीक है। अब मैं ये पाँचों साल का टोटल कर लेता हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस इक्वल्स टू m प्लस और पाँचवा साल इक्वल्स टू m प्लस MRC किया तो 3.791 आया, ये आया है 3.791। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 52,85,000 इंटू 3.791 विच कम्स टू 2,35,435, ठीक है। और सैलवेज का 1,50,000 इंटू 0.6209, ये आ रहा 93,135, 93,135। ओवरऑल टोटल आया 2,01,28,570। चलो भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल गया हमें 2,01,28,570। इसमें से इसका कैश आउटफ्लो कितना था, तो इसका कैश आउटफ्लो था 1,80,00,000। तो चलो 1,80,00,000 माइनस करेंगे, तो 21 लाख
28,570 आया। डन। चलो इतना छोटा सा सम था ये। देखो ये मैंने 5 साल का दिखाने के लिए आपको बनाया, आप चाहो तो 1 साल का भी कर दो। ये सब ब्लैंक रख दो और सिर्फ चौथे साल में फिल करो और 5वें साल में फिल करो वाई का। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर सिमिलर अमाउंट है तो। लेकिन अगर ये डिफरेंट अमाउंट होती हर साल की तो फिर हम लोग को प्रॉपर फुल फ्लेज सॉल्व करना पड़ता है। डन। चलो हाँ हाँ, वो कैसे टोटल किया 10% का ना। तो ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू, ये पहले साल का हमें मिला, मेमोरी में ऐड कर दो। दूसरे साल का मेमोरी में ऐड करो। तीसरे साल का फिर मेमोरी में ऐड करो। चौथे साल का मेमोरी में ऐड करके रिकॉल करो, मेमोरी रिकॉल। तो ये आ गया तुम्हारा 3.1698 मतलब 3.170। तुम्हारा डिफरेंट आया, दिखाओ जरा कैलकुलेटर। अरे ये कैलकुलेटर में आता है, देखता हूँ सिटीजन का कैलकुलेटर लो, इसमें आएगा। ये पहले भी बहुत बार लोगों को आया। 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल्स टू मेमोरी प्लस 2 3 4 एमआरसी। हाँ इसमें दिक्कत देता है, नुकसान हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो सिटीजन का कैलकुलेटर होता है ना, और या ऑर्बिट का, उस पर चलता है। बैड लक। चलो ठीक है, डन। ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16। अच्छा, हमें एडवाइस भी करना था। एडवाइस द कंपनी ऑन विच प्रपोजल शुड बी टेकन अप। तो भाई जिसका एनपीवी ज़्यादा, इसका एनपीवी 21 लाख है, उसका 10 लाख है, तो प्रोजेक्ट as per net present value approach, project Y is to be selected. क्यों? As its NPV is higher. डन, ऐसे कमेंट करना होगा। चलो उसके बाद 16 पे चलते हैं। मैसर्स प्रोग्रेसिव कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन मशीन। एक मशीन लेना चाह रहे हैं, उसका कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज फॉलोज। जब आप मशीन खरीदोगे तो 30 लाख रुपीस जाएगा, और अगले 1 2 3 4 5 साल में, पहले साल तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगले 4 साल में 10 15 12 16 लाख रुपए आपको कैश इनफ्लो के तौर पे मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, तो 10% पीवी फैक्टर के हिसाब से इन्होंने हमें जो पीवी फैक्टर दिया वो इन्होंने 2 डेसिमल दिया, तो 2 4 दिया है तो 4, हम ढूंढेंगे तो 3 या 4 डेसिमल ले लो, सेफर साइड 3 डेसिमल ले लो। एडवाइस मैनेजमेंट वेदर द मशीनरी में बी बॉट यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब सिंगल मशीन है, अगर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आया तो लेंगे मशीन, नेगेटिव आया तो नहीं लेंगे मशीन। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। कैश आउटफ्लो सॉल्यूशन 18, हमारा कैश आउटफ्लो है कितना, 30 लाख, और ये कैश इनफ्लो दे दिया आपको, कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, कैश इनफ्लो ईयर 5 साल है, और ये 5 साल का आपको कैश इनफ्लो दिया हुआ है। पहले साल तो कुछ नहीं है, 10 15 12 16, ठीक है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो भाई पीवी फैक्टर चाहिए, इसे पीवी फैक्टर @10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो चलो
पहले वाला है 0.91 दिया है शायद, हाँ 0.83, 0.75, 0.68, 0.62। तो इसमें सीखने वाला क्या था, एक ही चीज सीखने वाली थी, ईयर 1 में डैश है तो पीवी फैक्टर उसको दे दो फर्स्ट ईयर का, नहीं तो पता चला 0.91 यहाँ से शुरू कर रहे हो तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू सेकंड ईयर का 10 लाख है तो सेकंड ईयर के पीवी फैक्टर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो पहला वाला तो 0 हो गया, दूसरा आ गया 10 लाख, अभी लैक्स में लेके सॉल्व करो, 10 लाख इंटू 0.83 इज 8,30,000, 15 lakh into 0.75, 11,25,000, 12 lakh into 0.68, 8,16,000, और 16 lakh into 0.62, 9,92,000, और इनका ओवरऑल टोटल आएगा 8,16,000 plus 11,25 plus 8,30,000, तो ये आ गया 37,63,000। तो भाई अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज करें फॉर्मूला, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इनफ्लो है आपका 37,63,000 का, आउटफ्लो सिर्फ 30 लाख है, आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है 7,63,000। तो आप कमेंट लिख सकते हो, सिंस द एनपीवी इज पॉजिटिव hence it is advisable to accept the offer, accept the proposal। डन, चलो तो 18 भी हो गया, 18 था 16 था, ठीक है 16 था ये, चलो 17 पे चलते हैं फिर। 17 में अगेन दो मशीन है, सेम वही काम है, पीवी फैक्टर। MN Limited wish to evaluate two mutually exclusive proposal to acquire a machine, machine M या तो machine N लेंगे हम, are being considered each costing 2 लाख, तो दोनों का कैश आउटफ्लो 2 लाख है, and having an estimated life of 5 years and 4 years, machine M की लाइफ 5 years है, machine N की लाइफ 4 years है। पिछली बार जो सम सॉल्व किया था वो 4 और 5 ईयर था, इधर 5 and 4 years है। बोथ हैविंग नील सैल्वेज वैल्यू, यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है। इट इज एंटिसिपेटेड दैट कैश इनफ्लो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेस, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद आपका दे दिया कैश इनफ्लो एम और एन का। चलो ये कैश इनफ्लो है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट है, वो सब में अमाउंट सबकी सेम थी। एक एक प्रोजेक्ट लेके सॉल्व करेंगे। फाइंड द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, लो भाई यहाँ पे तो एनपीवी नहीं, यहाँ पे पहले क्या पूछा है, एआरआर पूछा है, ठीक है। तो कैश इनफ्लो दे दिया है आफ्टर टैक्सेस, तो ठीक है यही है टैक्सेस के बाद, एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ द मशीन एंड एडवाइस MN लिमिटेड विच मशीन शुड बी बॉट, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। चलो ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है, टैक्स नहीं दिया है कहीं पर भी, तो ये आफ्टर टैक्स कैसे लेंगे हम। देखो हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लो अगर ये कैश इनफ्लो है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेस, ये अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो अभी हमें क्या करना होगा, इसमें डेप्री ऐड करना होगा, डेप्री ऐड करके हमें इसे कैश इनफ्लो बनाना होगा। तो इसका मतलब ये दे दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारे ठीक है। तो ठीक है सॉल्व कर दें, पिछली बार ईबीटी दिया था, इस बार ईएटी दे दिया। एक एक मशीन को लेके सॉल्व करेंगे। प्रपोजल एम, पहले तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो
कैश आउटफ्लो है 2 लाख और डेप्रीसिएशन अगर निकालेंगे तो कॉस्ट है 2 लाख, स्क्रैप तो कुछ भी नहीं है और लाइफ बोला है 5 इयर्स इसका, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 आपका डेप्रीसिएशन है 40,000। फिर उसके बाद थर्ड आएगा कैश इनफ्लो, ईयर 1 2 3 4 5, पहली मशीन का लाइफ 5 ईयर्स है प्रपोजल एम का। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है हमें, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 60 60 50 90, 70 60 60 50,000 90,000। इसका टोटल भी चाहिए हमें क्योंकि एवरेज निकालना होगा, तो ये आया 70,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 50 प्लस 90, 3,30,000 टोटल आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे, हर साल का डेप्रीसिएशन 40,000 है। तुम लोग ऐसा मत करना, तुम लोग लिखना 40,000, फिर आपका मिल जाएगा कैश इनफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो मिल गया, ऐड करके 1,10,000, 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये 90,000, ये 1,30,000। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू भी ढूंढना है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए यहाँ पे पीवी फैक्टर चाहिए और इस बार भी 10% दे दिया है, तो 10% है, 10% ये ना, हाँ 0.909, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। तो 1,10,000 इंटू 0.909 विच कम्स टू 9090, 1 लाख इंटू 0.826 इज 82,600, वो गड़बड़ हो गया कुछ, 1,10,000 इंटू 0.909, तो ये 99,990 है, 99,990। चलो थर्ड 75,100, 90,000 इंटू 0.683, 61,470 और 1,30,000 इंटू 0.621, 80,730। ठीक है, इसका टोटल भी कर लेंगे, प्लस इसमें प्लस क्या 61,470 प्लस 75,100 प्लस 82,600 प्लस 99,990, 399,890। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ARR, एवरेज NPAT अपॉन, मैं सॉल्व करता हूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एग्जाम में क्वेश्चन आए तुम दोनों के हिसाब से सॉल्व कर देना, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और एवरेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। तो चलो एवरेज NPAT ढूंढते हैं, तो आपका NPAT का टोटल ऊपर दिख रहा है 3,30,000 था और 5 इयर्स का लाइफ था, सॉरी, तो आपका एवरेज NPAT कितना आया, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5, 66,000। आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है आपका कितना, 2 लाख, स्क्रैप कुछ भी नहीं था, सैल्वेज वैल्यू कितने साल है, 5 इयर्स, सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, 40,000। तो अब हमारा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों अमाउंट हमें मिल चुकी है। तो एवरेज NPAT आया आपका 66,000
एक मिनट, लाइफ नहीं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आएगा। 2 लाख माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 लाख। तो चलो ये आया 1 लाख इंटू 100, 66%। चलो ये तो फाइंड आउट हो गया हमारा। अब फाइंड आउट करते हैं हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये टोटल किया हुआ है 3,99,890 और आपका आउटफ्लो था 2 लाख। तो 2 लाख माइनस किया तो ये आ गया हमारा 1,99,890। इसी तरह से प्रोजेक्ट प्रपोजल एम के बाद एन भी सॉल्व हो जाएगा, तो सेम वैसा ही बनने वाला है। ये प्रपोजल एन का 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, डेप्री मिल जाएगा हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, अरे ये रहेगा सेम। और ये कितने साल का है? 4 साल का है सिर्फ प्रोजेक्ट एन। प्रपोजल एन का कैश आउटफ्लो 2 लाख है, दोनों का 2 लाख था। सो 2 लाख माइनस स्क्रैप 0 और लाइफ है 4 इयर्स। यहाँ पे बोला भी गया है 1 2 3 4 भी दिया है और यहाँ पे भी बोला है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल एन 4 इयर्स की लाइफ है। तो ठीक है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज 50,000 का डेप्रीसिएशन। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया है 1 लाख 90 80 40, 1 लाख 90,000 80,000 40,000। इसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे विच इज़ 50,000 और हर साल का 50,000 रहेगा। तो ये आ गया 1 लाख 50, 1 लाख 40, 1 लाख 30 और 50 इसमें ऐड किया तो 90। पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख 50 इंटू 0.90, सॉरी 1 लाख 50 इंटू 0.909, 1 लाख 36,350, 1 लाख 40 इंटू 0.826, 1 लाख 15,640, 1 लाख 30 इंटू 0.751, 97,630 और 90,000 इंटू 0.683, 61,470। इसका ओवरऑल टोटल ले लेते हैं, प्लस 97,630 प्लस 1,15,640 प्लस 136,350, 4,11,090। डन। चलो अब हमारा वही फॉर्मूले, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बराबर ना। इसका एवरेज एनपीएटी, पहले एनपीएटी का टोटल करेंगे हम 1 लाख 90 प्लस 80 प्लस 40 3 लाख 10। तो चलो एवरेज निकालेंगे एनपीएटी का 3 लाख 10 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज आ गया 77,500। इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, स्क्रैप कुछ है नहीं और ये डिवाइडेड बाय 2, तो अगेन ये भी 1 लाख। तो ये 77,500 अपॉन 1 लाख इंटू 100 इज 77.5%। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टोटल आया है 4,11,090 और कैश आउटफ्लो आपका 2 लाख है दोनों मशीन का। तो ये आया 2,11,090।
मेरे पास एन और एम और एन दोनों का आंसर है। एम का ARR देखते हैं, एम का ARR 66 है और एन का ARR 77.5, तो कौन सा वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? एन वाला, वो भी ARR के हिसाब से। अब NPV देखते हैं, NPV आया है M का 1,99,890 और इसका आया है 2,11,090, मतलब दोनों सिनेरियो में देखा जाए तो हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल कौन सा N को सिलेक्ट करना चाहिए। एज पर ARR and NPV method, proposal N is to be selected because it has higher ARR and NPV। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा 17th वाला सम सॉल्व। ठीक है, 17th हो गया। सॉल्यूशन 18। अरे ये तो सेम है, ऊपर वाला ही सम है। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, पहले साल में कुछ नहीं था, बाकी आपको 10, 15, 12, 16 सेम वैल्यू। ठीक है, सन मून ये भी देखा है क्या? 2 लाख नहीं, 2 लाख 1 लाख का। चलो कर लेते सॉल्व। Messrs. Sun and Moon Company Limited is considering selecting one project out of two alternative projects, both with life 5 years, and the following particulars are given. आपका 0 ईयर में क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो ये कैश आउटफ्लो हो गया 2 लाख एंड 1 लाख। कैश इनफ्लो आपको 5 साल का दिया है दोनों का, 14% के हिसाब से PV फैक्टर दे दिया है। You are required to calculate comparative profitability of both these two projects by using net present value method. Advise the management suitability। कौन सी बढ़िया मशीन है, NPV यूज करना है और आपको कैश इनफ्लो दे दिया है, तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दोनों मशीन का कैश आउटफ्लो डिफरेंट है, तो पहले प्रोजेक्ट X सॉल्व करेंगे। डेप्रिसिएशन तो चाहिए ही नहीं क्योंकि कैश इनफ्लो दे दिया आपको। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ये नीचे ले लेते हैं, ईयर हटाओ, दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। कैश आउटफ्लो मैं प्रोजेक्ट X का सॉल्व करके दूंगा, तुम लोग Y का कर लेना। ठीक है, तो चलो ये कैश आउटफ्लो, टाइम पीरियड, अमाउंट दे दिया है आपको कैश इनफ्लो का। प्रोजेक्ट X का कैश आउटफ्लो है 2 लाख और टाइम पीरियड था 0। किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले जैसे सॉल्व किया या इस तरह से, पहले कैश आउटफ्लो डेप्री अलग लिख दो, चलेगा वो। फिर आपको मिलेगा कैश इनफ्लो, तो ये यहाँ लिख देते हैं टाइम पीरियड। तो कैश इनफ्लो कितना है 60, 40, 40, 35 और 40। तो ठीक है, PV फैक्टर @14%। ठीक है, वो दे दिया 0.88, 0.77। उसके बाद 6859
और लास्ट है आपका 0.52। पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 0 ईयर है वो तो 1 ही रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ये तो 2 लाख ही है, और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60,000 इंटू 0.88 कम्स टू 52,800, 40,000 इंटू 0.77 30,800, 27,200 और 40,000 इंटू 0.52 35,000 इंटू 0.59 20,650। इनका टोटल कर लेंगे इनफ्लो का 2650 प्लस 2800 प्लस 27,200 प्लस 3800 प्लस 52,800 1,15,250। डन। आप क्या करेंगे, इसमें से ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है आपका, तो एनपीवी फाइंड आउट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो ये है 1,15,250 माइनस करेंगे 2 लाख, तो ये तो भैया नेगेटिव आ गया 47,750। हाँ अलग है 52,800 plus 30,800 plus 27,200 plus 2650 2800 152 250 है। ये आ रहा 47,750 नेगेटिव, माइट बी वाई का पॉजिटिव आए, कर दे सॉल्व वो भी। हाँ कर दो सब। सेम ही तो ऐसे ही सॉल्व होगा। चलो प्रोजेक्ट वाई, इसका कैश आउटफ्लो कितना है 1 लाख, तो ये ले लिया हमने कैश आउटफ्लो 1 लाख, तो प्रेजेंट वैल्यू भी इसकी 1 लाख। आपका इनफ्लो कितना दिया हुआ है 50 45 30 30 20। चलो कैलकुलेशन करते हैं 50,000 इंटू 0.88 44,000 45,000 इंटू 0.77 34,650 30,000 इंटू 0.68 20,400 30,000 into 0.59 17,700 20,000 into 20,000 into 0.52 10,200। इनका टोटल आएगा प्लस इसमें करेंगे 17,700 20,400 34,650 44,000 127,150। अब आ जाएगा पॉजिटिव इसका 127,150 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया पॉजिटिव 27,150। तो प्रपोजल या प्रोजेक्ट ऑफ वाई इज टू बी सिलेक्टेड, इट हैव हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलो डन। तो यहाँ पे हुआ आपका कैपिटल बजटिंग खत्म।